मासिक सत्संग का, महीने के सत्संग का दिन था जो आपने किया। और इस तरह से हम एक दूसरे से मिल रहे हैं, ये मैं मानता हूं ये प्रभु की कृपा से संभव नहीं होता। अगर प्रभु की कृपा ना हो तो हम अपने जीवन में किसी से भी बिना किसी कारण नहीं मिल सकते। हर एक चीज के पीछे, हर एक मिलने मिलाने के पीछे, हर एक जुड़ने के पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ा गहरा ऐसा संबंध है जिससे हम जीवन में कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आज आप और हम साथ बैठे हैं तो हम अपने जीवन में ऐसा क्या प्राप्त कर लेंगे जिससे हमारे जीवन में कुछ नई शुरुआत हो जाए, किसी नई दिशा में आगे बढ़ने की तरफ हम चल पड़े। महाराज जी एक बात कहा करते थे, कई बार हमारे मन में ख्याल आता है कि हमने अपने जीवन में भक्ति नहीं करी, भजन नहीं किया, भजन किया तो भजन बना नहीं, कुछ दिखाई नहीं दिया, कुछ सुनाई नहीं दिया। इन सारी चीजों के होने से हमारे और उस परमात्मा के बीच के जुड़ाव का कोई रास्ता बनना होगा। पर असलियत में एक संत, एक महापुरुष निशब्द भाषा जानता है, भाव की भाषा जानता है। का भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो तेरा मेरा पार। हमारे अंदर क्या हालत है, हमारी अंदर की स्थिति क्या है, सिर्फ सद्गुरु वो हमारे अंदर बनाने के लिए आता है। आप क्या करोगे, आपको क्या मिल जाएगा, आप कहां तक पहुंच जाओगे, आपको क्या दिखने लगेगा, इससे कोई लेना देना नहीं। आप क्या हो, आप क्या अपने अंदर में बन चुके हो, आपके अंदर की क्या स्थिति है, ये वही जगाना चाहता है। तो हमेशा एक बात का ख्याल रखना, ज्यादा पाने से, ज्यादा जान लेने से, दूसरों के ज्यादा कहने सुनने से हम अपने जीवन में अपने उस इष्ट के, अपने उस ईश्वर के करीब नहीं पहुंचते। उसके करीब पहुंचने का एक ही तरीका है। महाराज जी कहा करते थे, प्रेम का एक ही असूल होता है, का प्रेमी का मैं ऋणिया रहूं यही हमारो सूल, चार मुक्ति दई ब्याज में देना सुखो। प्रेम का बड़ा भारी कर्जा होता है। अगर सद्गुरु से हमारा प्रेम जुड़ जाए तो हम कैसे हो जाएंगे, इसकी थोड़ी सी कल्पना करी है महापुरुषों ने। जब सांसारिक प्रेम हमारा किसी से हो जाए, आपको जीवन में कभी प्रेम हुआ होगा किसी से, जब छोटे होंगे तब हुआ होगा, जब आपके बच्चे हुए होंगे तब उनसे अगाध प्रेम हुआ होगा। प्रेम की एक बड़ी भारी परिकाष्ठा है। जब प्रेम हो जाता है तो आदमी की सुध बुध गायब हो जाती है। उसको फिर गिनती, उसको फिर दूसरी चीजें, उसको फिर दूसरा वस्तुओं का, भौतिक चीजों का ज्ञान नहीं रहता। मति, बुद्धि सब चली जाती है। और जो कह रहे हैं कि प्रेम का ऋण नहीं उतारा जा सकता है। अगर हमने किसी से प्रेम कर लिया और अगर हमने प्रभु से प्रेम कर लिया, प्रेम का ऋण नहीं उतारा जा सकता है। वो कहते हैं चार मुक्ति दई ब्याज में, चार तरह की मुक्तियां कही गई है शास्त्रों में। ये सारी मुक्तियां जो आपके चिरकाल, आपके त्रिलोकी, आपके संसार में जन्म मरण की जितनी भी अवस्थाएं हैं, उन सब से देना, कहते हैं तो ब्याज है तुम्हारा। तुमने सिर्फ सद्गुरु से प्रेम किया, तुमने सिर्फ उनसे ध्यान जोड़ा, अपने हृदय को अर्पण किया, भाव जगा, और जो तुम संसार में आज ढूंढने की कल्पना कर रहे हो वो तो ब्याज है तुम्हारा, वो ऐसे मिलेगा तुम्हें। मूल तो वापस नहीं कर पाएंगे। प्रेम का ऋण नहीं उतारा जा सकता। इसलिए मैं आपको सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, बुद्धि से कोई इस बात को आप मत परखना कि आपने भक्ति के मार्ग पर कितना चलना शुरू कर दिया। सिर्फ भाव देखना, किसी का भाव कैसा है, किसी का प्रेम कैसा है, किसी के अंदर की स्थिति क्या है। हमारी स्थिति उससे
जुड़ करके हमें वैसा बना पा रही है कि नहीं बना पा रही, बस इतनी तुलना करना। कोई प्रेमी तुम्हें दिखाई दे तो बस ये देखना कि मैं इससे ज्यादा या इस जितना प्रेम करने में कामयाब हूं कि नहीं हूं, बस इतना देखना, बाकी चीजें मत देखना। जब हम प्रेम करते हैं, हुजूर कहा करते थे, प्रेम छुपाया ना छुपे, जागट प्रगट हुए, जापे मुख बोले नहीं, नैन देख है। आंखों से आंसू बहना ये प्रेम की निशानी है। आप खाली बैठो, कोई ना देख रहा हो आपको बस याद आए और आपकी आंखों से आंसू बहने लगे, समझ लो आपको वो प्रभु भी याद कर रहा है। आप तो उसे कर ही रहे हो, वो भी आपको याद कर रहा है। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं, जीवन में ऐसी प्रेम भक्ति, ऐसे अंतर से जुड़ाव की स्थिति हमारे स्वामी जी ने हमें दी है। इसको जगाए रखना है, इसको बनाए रखना है। संसार बड़ा निर्मम है, बड़ी चारों तरफ लोग मतलब की बातें करेंगे। ऐसे में निस्वार्थ प्रेम की भाषा सिर्फ कोई सद्गुरु ही बोलेगा आपसे, जो आपको ये कहेगा कि आप सिर्फ याद बना के रखना, आपके सारे काम मैं बनाऊंगा, आपके सारे कामों में मैं जिम्मेदार रहूंगा। तो आप बहुत हिम्मत से, बहुत प्रेम भाव से, बहुत याद से अपना हर दिन गुजार सको, ऐसा हमने एक मन बना लेना है। हमारा हर दिन गुरु की याद के बगैर न गुजरे। और मैं एक बात कहता हूं छोटी सी, उसको आप मूल मंत्र मान लेना। सुबह उठो तो 5 मिनट उस दिन को अपने गुरु को समर्पित करके दिन की शुरुआत करना। दिन में जो अच्छा हो वो आपकी मर्जी, दिन में जो खराब हो जाए वो भी आपको समर्पित, अच्छा नहीं हो वो भी आप जानो, जो चीज मेरे साथ गलत घट जाएगी वो भी आपको समर्पित करता हूं। अगर अच्छा हो तो आप उसका पूरा भार लेना, अगर कोई चीज खराब हो तो उससे मुझे बचाना। ऐसे आप 5 मिनट अपने मन ही मन प्रार्थना करके दिन की शुरुआत करो। और जब रात हो जाए, जब सोने जाओ, तो आप 2 मिनट जो भी दिन में घटा उसके लिए धन्यवाद देना। आपके जीवन में अच्छे काम हुए उसका धन्यवाद देना, आपके जीवन में कुछ गलत हुआ, कुछ अच्छा नहीं हुआ तो भी शुक्र मनाना। हे गुरु, मैं टूटा नहीं, इतना बुरा हुआ, इतनी परेशानी हुई, इतने कष्ट आए, मैं टूटा नहीं, मुझे सिर्फ तेरी याद लगी रही, मुझे बस इसी बात का शुक्र है। तो जब हम ऐसे प्रेम भाव से रोज उन्हें याद करते हैं तो हमारे जीवन में प्रेम उपजता है, अंदर याद बननी शुरू हो जाती है। तो आज तो सिर्फ इतनी बात मैं आपसे कहूँगा, ज़्यादा कहने का मौका भी नहीं है और ज़्यादा कहने से बात बनती भी नहीं है, कम कहने से ज़्यादा काम हो सकता है। तो हमें बस इतना समझना है, हमारे इस भाग दौड़ भरे जीवन में हमारा ध्यान अपने उस प्रभु से, गुरु से अलग ना हो जाए, ऐसा हम जीवन में कुछ न कुछ प्रयास करते हैं। इतनी बात कह के मैं आज अपनी बात को विराम